Good morning students, I am Ashok Kumar from Bhaurav Devraj Saraswati Vidya Mandir, Noida. Today I am going to teach you the English topic grammar, English topic article which is related to the English grammar. Students, let's start the topic article. So if we talk about articles, so there are two types of article. First is an, which is called indefinite articles, and the second one is definite article, that is called the. Students, indefinite article and definite article. So an is called indefinite and the is called definite article. Okay, let's start again. So first of all, we talk about a. So with whom we use a. It is an indefinite article. It is used where singular, consonant sound, adjectives and countable nouns. So these are the four parts where we use a. It means he is a good student. यहाँ तो good क्या है? Adjective है. So that's why a has come. A unique, यहाँ पर ए आया हुआ. यहाँ पर हम ये देखेंगे ई यू, ये दोनों ही जो वर्ड हैं ए ई आई ओ यू, जो ए जो यूज होता है वो विद कॉन्सोनेंट यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका यूनिक, तो ए का यूज इसलिए हो रहा है यहाँ पे कि ई यू आया हुआ है, उसकी जो साउंड है वो यू आ रही है, यूनिक. ऐसे ही यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर जो साउंड है वो ये की आ रही है, ये. इट मीन्स स्वर व्यंजन की. किसकी आ रही है? व्यंजन की साउंड आ रही है. तो वी आर टू फोकस ऑन द साउंड, नॉट टू द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल ऑइजा बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल ऑइजा बोर्ड, तो इसमें जो साउंड आ रही है औजा बोर्ड, तो इसमें जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए वर्ड्स. ओके. शी इज अ नाइस, इंटेलिजेंट एंड काइंड लेडी. यहाँ जो नाइस है वो एडजेक्टिव को शो आउट कर रहा है. ओके. और ये भी बता रहा है कि वो सिंगुलर है. देयर इज अ पेंसिल, पेंसिल जो है वो काउंटेबल नाउन को शो आउट कर रहा है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए. स्टूडेंट, इसमें जो नोटेबल थिंग है वो ये है कि हम जो ए का जो यूज़ करेंगे हम कॉन्सोनेंट के साथ करेंगे. इट मीन्स कॉन्सोनेंट का मीन्स होता है द साउंड विच शोज द व्यंजन. ओके. और व्यंजन में क्या होता है? कैटू गे ज्ञानी. तो उसमें जो वो साउंड आनी चाहिए कैटू गे ज्ञानी की आनी चाहिए. इट मीन्स यूनक, यूनिवर्सिटी, औजा. सो दीज आर द वर्ड्स विच शोज द कॉन्सोनेंट. और ये तो एक तो ये रूल हो गया. सेकंड क्या है कि उसमें वो सिंगुलर होना चाहिए. अगर वो सिंगुलर है तब भी हम ए का यूज़ करेंगे. एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव मीन्स द वर्ड विच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन. एंड काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और वो काउंटेबल नाउन वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड अब नाउ दैट्स द टर्न ऑफ एन. इट इज़ आल्सो एन इंडेफिनिट आर्टिकल. इट इज़ यूज्ड वेयर एन जो यूज होता है वो भी सिंगुलर के साथ होता है और वाउल साउंड के साथ होता है. वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ था, ये वाउल साउंड के साथ है. एंड एडजेक्टिव्स काउंटेबल नाउन के साथ हम एन का यूज करते हैं. ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, एम्प्लॉय, बॉय यूज करते हैं. सो ऑनेस्ट, तो इट मीन्स इट इज यूज्ड वाउल्स. वाउल साउंड क्या होता है? ए टू आने खाली. तो एन, ए की साउंड आ रही है, ऑनेस्ट आ, तो इसमें आ की साउंड आ रही है. दैट्स वाई वी यूज एन. बेशक यहाँ पर एच आया हुआ है, जबकि एच जो होता है वो इंडिकेट करता है किसको? कॉन्सोनेंट को. लेकिन उसकी साउंड जो है वो किसकी है? स्वर की साउंड है. सी इज एन इंटेलिजेंट. इसमें इंटेलिजेंट आई वर्ड भी इसमें वाउल है और इसकी साउंड भी स्वर की है. एग, ई इसमें ए की साउंड भी इसमें वाउल की है और ये वर्ड भी वाउल है. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. ही गेव द बॉय एन एप्पल. उसने लड़के को एक एप्पल दिया. तो ए,
तो ए की साउंड आ रही है, इट मीन्स ये स्वर की साउंड आ रही है, एंड वर्ड भी आपका वाउल है, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड। लेकिन अगर साउंड आपकी स्वर की आ रही है लेकिन वर्ड आपका व्यंजन है, इट मीन्स साउंड आपकी वाउल की आ रही है और आपका वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट का है, तो हम वहां पर यूज एन ही करेंगे। ओके, सो दैट्स आवर नोटेबल थिंग। नेक्स्ट स्लाइड, द। सो इट इज अ डेफिनेट आर्टिकल, इट इज यूज्ड वेयर। और यहाँ पर क्या स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मीन्स क्या होगा? स्पेसिफिकेशन जब हम किसी व्यक्ति को स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैन, दिस इज अ, और वी कैन से दिस इज द मैन, वी कैन यूज दिस इज द मैन हु स्टॉल माई बाइक, ये वो व्यक्ति है जिसने मेरी बाइक चुराई थी। तो यहाँ द जो यूज आया है वो मैन के साथ यूज आया है, इट मीन्स ये जो द मैन है ये स्पेसिफिक पर्सन है। स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक नाउन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ज्योमेट्री बॉक्स, सो दिस इज द ज्योमेट्री बॉक्स विच इज गिवन टू मी ऑन माई बर्थडे। तो ये एक स्पेसिफिक नाउन है, ये एक स्पेसिफिक नाउन है, इट मीन्स कोई वर्ड है, कोई थिंग है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ कि ये वो ज्योमेट्री बॉक्स है जो कि मुझे मेरे बर्थडे पर दी गई थी। सो कोई स्पेसिफिक नाउन है। नेक्स्ट, बहुत काउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, उनके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एंड द लास्ट इज सिंगुलर्स एंड प्लूरल फॉर्म्स के साथ। इफ यू टॉक अबाउट द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और वी कैन से बेस्ट जो वर्ड है वो सुपरलेटिव हो गया। इफ यू टॉक अबाउट द गुड इज द पॉजिटिव, एंड गुड बेटर, बेटर इज द वी कैन से कॉम्परेटिव डिग्री, एंड बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। तो जो भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करते समय उससे पहले हम द को यूज करेंगे। ओके, सो द टाइगर इज द ब्रेवेस्ट एनिमल ऑफ ऑल, तो सबसे बहादुर है, तो द ब्रेवेस्ट वी आर टू यूज। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, सो शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में वो मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल है, सो द मोस्ट शुड बी कम। सो स्टूडेंट्स, द एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। The is used before the names of oceans. Oceans, you know, there are 7 oceans. Pacific Ocean. Okay, so we use the Pacific Oceans, and also the rivers, or especially holy rivers, the Ganga, mountains, the Himalayas, holy book, the Quran, the Gita, the Bible. Musical instruments, for example the guitar, the tabla, and newspaper, the Hindustan Times, magazines, planets, the earth, the Mars, historical monuments, the Taj Mahal, the Lal Killa, unique things in nature में कोई unique things, the sun, the earth, the stars, especially the name of the star. Double comparatives, when we compare the double things, so this is called the double comparative. He is the better person of all, so double comparative we use the. So students, with it you are to write the examples of all oceans, rivers, mountains, holy books, musical instruments, newspaper, magazines, planets, historical monuments, unique things in nature, double comparative, etc. तो आपको इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और फेयर में ये आर्टिकल्स जो टॉपिक है उसे आपको ग्रामर की फेयर में नोट डाउन करना है। ओके, सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन कॉल मी, you can give me any message. Okay students, thank you, bye.